आपका स्वागत है। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए हैं। प्रदर्शन सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का गेट बंद है। पटेल चौक, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का गेट भी बंद है। यानी इन स्टेशनों में कोई यात्री अभी यहां से मेट्रो को बोर्ड नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ मंडी हाउस, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन भी बंद है। रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन का गेट बंद कर दिया गया है। 12 खंबा रोड, एससी मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन भी बंद है। इसके अलावा आईटीओ, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन का गेट बंद है। खान मार्केट, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन का गेट भी बंद है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन भी बंद है। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। आज ये कदम उठाया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। दिल्ली के आईटीओ मेट्रो स्टेशन में सुख हमारी मौजूदगी है और डीएमआरसी से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली का आईटीओ और इसके समेत 16 मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद किए गए हैं। आईटीओ गेट नंबर 2 के पास मेरी मौजूदगी है, जहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि मेट्रो का जो एंट्री गेट है जहां से लोग जाते हैं उसे पूरी तरह बंद किया गया है। शटर यहां पर डाउन है और ऐसे में आईटीओ, जनपथ, राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे जो तमाम मेट्रो स्टेशन हैं उनको फिलहाल बंद किया गया है। दिल्ली में जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से सेंट्रल दिल्ली में लगातार भीड़ बढ़ रही है। कल जिस तरीके से रात की तस्वीरें सामने आई जहां पर लोगों का एक हुजूम दिखा और उसके बाद आज सुबह से भी लगातार ये इनपुट आ रहे हैं कि भीड़ जुट रही है। शायद इसी मद्देनजर इस कदम को उठाया गया है। बहरहाल इस वक्त दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, लेकिन इंटरचेंज फैसिलिटी राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन में जारी है। और सीजेपी लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर पर हुई पिटाई या जंतर मंतर पर हुई लाठीचार्ज को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेपी लाठीचार्ज मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीजेपी लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। सीजेपी लाठीचार्ज मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। और दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर अब तक 10 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली के 5 थानों में 10 एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से जुड़े केस में एफआईआर हुई है। प्रदर्शन के दौरान हुई कई घटनाओं को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। 12 खंबा रोड थाने में 1 एफआईआर दर्ज, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में 4 एफआईआर दर्ज, सीपी यानी कनॉट प्लेस थाने में 3 और मंदिर मार्ग थाने में 1 एफआईआर दर्ज की गई है। कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में 1 एफआईआर दर्ज हुई है। और दिल्ली में राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शनों और अन्य प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल से इन कंपनियों को हवाई मार्ग से राजधानी लाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार संसद सत्र के दौरान संभावित प्रदर्शनों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आज देश भर में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस दफ्तरों पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी, ऐसा कार्यक्रम है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। सभी राज्यों की राजधानी में बीजेपी नेता कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करेंगे, ऐसी सूचना है। और दिल्ली में भाजपा सांसद अनूप वाल्मीकि प्रधान ने बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को लेकर कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। बूथ जीता तो चुनाव जीता, यही हमारी पार्टी का एजेंडा है। जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
कि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा रहा है कि बूथ जीता चुनाव जीता। निश्चित ही हमारे प्रत्येक बूथ पे हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ की जो हमारी कमेटी होती है वो भी उस पर प्रॉपर बनी हुई है। और निश्चित ही आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 403 विधानसभाएं, 403 की 3 विधानसभाओं पर बूथ अध्यक्षों के आज सम्मेलन हो रहे हैं। निश्चित ही मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह सपा का डेलीगेशन वहां जा रहा है, मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी को भी हमारे कानून पर विश्वास करना चाहिए। जो भी जांच होकर के विषय सामने आए, निश्चित उनका अनुपालन होना चाहिए। उनकी जांच हुई है, जांच में जो चीज गलत, जो जमीनें गलत पाई गई हैं, ठीक है, उन पर निश्चित ही मैं समझता हूं कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन और केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक जिन वाहन मालिकों के ट्रैफिक चालान बकाया होंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य अधिकांश आरटीओ सेवाओं पर रोक लग सकती है। ऐसे वाहनों को पोर्टल पर नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड के रूप में फ्लैग किया जाएगा। पहली बार कुछ उल्लंघनों पर चालान की जगह चेतावनी दी जाएगी, जबकि दोबारा उसी गलती को दोहराने पर कार्रवाई होगी। हर जिले में जुर्माने के निपटारे के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नियुक्त होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई संभव होगी। इन ड्राफ्ट नियमों पर सरकार ने 30 दिनों तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। और दिल्ली में लगातार तीसरे दिन रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी सामने आने लगी है। बुधवार सुबह सड़कों पर पानी जमा होने से कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। प्रशासन की ओर से जल भराव वाले इलाकों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सीवर भी खुला हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है, चोट भी लग सकती है किसी को। जल भराव की वजह से पानी के अंदर जाने में डर लग रहा है, तो क्या कहेंगे ऐसे में? कितनी दिक्कत है? सरकार की नाकामी है। इतना पैसा लगाया, पीडब्ल्यू मंत्री ने कह रहा है पानी नहीं भरेगा, फिर भी पानी भरा जा रहा है। बहुत दिक्कत होती है। लगता है कि गाड़ी बीच से पार हो पाएगी लोगों नहीं होती है, दो पहिया वाहन तो नहीं पार हो पाएंगे। नहीं होता है, तो किनारे किनारे आ रहे हैं। बिल्कुल डर लग रहा है चलने में। लग रहा है। क्या कहें, ये सरकार की गलती है सारी। रोड देखिए आप कैसा बना रखा है, इतना पैसा लगता है तब भी आप देखो ये यार सरकार को दिखता ही नहीं है। जितना जल भराव है कि आपकी गाड़ी पार हो पाएगी? गाड़ी नहीं निकल पाएगी, सर बंद हो जाएगी। हाँ। और देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात, सभी राज्यों का एक सा हाल है। कहीं बादल फटा तो कहीं लैंडस्लाइड, कहीं फ्लैश फ्लड तो कहीं पानी में डूबे मकान। भारी बारिश ने जहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव पानी में डूब गए हैं और उनका एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। आईएमडी श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों के लिए भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के मुताबिक 22 जुलाई सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, शोपियां, कुलगाम, बडगाम, बारामूला और कुपवाड़ा में कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। गरज चमक और कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। आईएमडी ने विशेष रूप से जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी और पुंछ के मैदानी क्षेत्रों और रामबन, डोडा, कुलगाम, शोपियां, बडगाम, बारामूला व कुपवाड़ा के ऊपरी कैचमेंट इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है।